क्या आपको पता है कि इंडिया में ड्राइविंग एक प्लेन उड़ाने या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज्यादा डेंजरस है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। हर साल इंडियन रोड्स पर 1,50,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। मतलब हर साल रोड एक्सीडेंट्स में उतने लोग मरते हैं जितने कुछ देश अपनी पूरी जंग में नहीं खोते। कहते हैं इट्स नॉट द रोड्स दैट किल पीपल, इट्स द पीपल हु यूज देम। लेकिन इंडिया में ये सिर्फ आधा सच है। यहाँ रोड्स, लोग और सिस्टम तीनों मिलकर इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो हमारी रोड्स को इतना जानलेवा बनाता है? अगर आपको जानना है कि इंडिया की रोड्स इतने डेंजरस क्यों हैं और एक्सीडेंट्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और लाइक करें, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो ड्राइविंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइविंग की। इंडिया में ड्राइविंग एजुकेशन काफी रेयर है। सच बताओ, आप में से कितने लोगों ने ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीखा है, या फिर आपने किसी और को ड्राइविंग स्कूल में सीखते हुए देखा है? इंडिया में 26 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ड्राइविंग स्कूल के बजाय फैमिली मेंबर, दोस्त या पड़ोसी से गाड़ी चलाना सीखते हैं। इस तरह की इनफॉर्मल ट्रेनिंग में ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी और इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना जैसी बेसिक चीजें छूट जाती हैं, और जो सिखा रहा होता है उसने भी शायद ऐसे ही सीखा हो। इस वजह से गलत आदतें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बिना सुधरे चली जाती हैं। दिन ब दिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सेफ ड्राइविंग सिखाने पर उतना फोकस कभी दिया ही नहीं गया। काफी ड्राइवर्स जो सालों से गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें बेसिक सेफ ड्राइविंग कॉन्सेप्ट्स तक नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, राइट ऑफ वे, 2 सेकंड रूल, जिससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन होता है, अवॉइडिंग टेलगेटिंग, डिफेंसिव ड्राइविंग, चेकिंग ब्लाइंड स्पॉट्स, इंडिकेटर्स का सही यूज और लेन डिसिप्लिन। ये सब चीजें हर ड्राइवर को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में लोग या तो इन्हें जानते नहीं या फॉलो नहीं करते। इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, लेकिन सिर्फ 19,394 ड्राइविंग स्कूल्स हैं। कंपेयर करें यूएस से, जिसमें सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं, पर वहां 23,000 से ज्यादा ड्राइविंग स्कूल्स हैं। और इंडिया में जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ इतना सिखा देते हैं कि लाइसेंस मिल सके, बस। ज्यादातर ड्राइविंग स्कूल्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए चलाए जाते हैं। ट्रेनर्स सर्टिफाइड नहीं होते और ट्रेनिंग भी बस फॉर्मेलिटी होती है। ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी पर कोई फोकस नहीं होता। और इसके ऊपर से लाइसेंसिंग सिस्टम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में बिना गाड़ी चलाए लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस ले चुके हैं। सिर्फ एक ब्राइब देने की देरी होती है। आरटीओ ऑफिसेस में कई जगह प्रॉपर टेस्ट ट्रैक्स तक नहीं होते। जो टेस्ट होते हैं वो भी सिर्फ एक छोटी सी ट्रैक पर ड्राइव करने तक लिमिटेड होते हैं, बिना रियल ट्रैफिक कंडीशंस चेक किए। अनट्रेन्ड ड्राइवर्स, अनरेगुलेटेड स्कूल्स और फ्लॉड लाइसेंसिंग सिस्टम, ये सब मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसिंग रोड साइंस। अगर ड्राइवर एजुकेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉइन के 2 साइड्स हैं, तो इंडिया में ये बैलेंस पूरी तरह आउट ऑफ सिंक है। कई जगह प्रॉपर लेन्स बनी होती हैं, लाइटिंग होती है, लेकिन कुछ ही दूर पर पॉट होल्स, खतरनाक इंटरसेक्शंस और बिना साइन बोर्ड्स के रोड्स मिलती हैं। जब रोड्स इनकंसिस्टेंट हों, तो ड्राइवर से कंसिस्टेंसी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और स्पीड ब्रेकर्स का तो कहना ही क्या, बिना किसी साइंटिफिक डिजाइन के, बिना किसी वार्निंग के कहीं भी डाल दिए जाते हैं। ये स्पीड ब्रेकर्स सेफ्टी बढ़ाने के बजाय एक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं। स्पीड लिमिट्स भी काफी इलॉजिकल होती हैं। हाईवेज जहां स्मूथ रोड्स हैं, वहां कभी कभी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की लिमिट होती है, जो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं की जा सकती। और बिना प्रॉपर एनफोर्समेंट के ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। कमर्शियल व्हीकल्स का इम्पैक्ट। ऑटो रिक्शास, ट्रक्स और बसेस, ये कमर्शियल व्हीकल्स भी एक मेजर इशू हैं। इंडिया में ऑटो रिक्शास लाखों लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन ये ऑटो ड्राइवर्स प्रॉफिट्स को सेफ्टी से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये बिना सिग्नल दिए रुक जाते हैं, बिना वार्निंग के यू टर्न ले लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स भरने की कोशिश करते हैं।
कई ड्राइवर्स के पास तो प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं होता। ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स की बात करें तो इनमें ज्यादातर ड्राइवर्स बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के होते हैं। ऊपर से ओवरलोडिंग एक और बड़ा इश्यू है, जिससे कंट्रोल और ब्रेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रक मालिक ड्राइवर्स को अनरियलिस्टिक डिलीवरी टारगेट्स देते हैं, जिससे वे मजबूरन लॉन्ग आवर्स तक ड्राइव करते हैं, कई बार अल्कोहल का सहारा लेकर। ये फैटिग और अनरेगुलेटेड ड्राइविंग इन ट्रक्स को मूविंग हैजर्ड्स बना देते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक वोल्वो XC90 एक ओवरलोडेड ट्रक से क्रश हो गई थी, जब बेंगलोर में एक कंटेनर ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और कार के ऊपर गिर गया, जिससे पूरी फैमिली खत्म हो गई बिना किसी गलती के। बसेस का भी इशू यही है, डेडिकेटेड बस बेस की कमी। ज्यादातर इंडियन सिटीज में बसेस मेन रोड पर ही रुकती हैं, जिससे बिहाइंड ट्रैफिक को या तो वेट करना पड़ता है या डेंजरसली ओवरटेक करना पड़ता है। इससे रेगुलर ट्रैफिक ग्रिडलॉक्स बनते हैं। भले ही बस ड्राइवर्स को गवर्नमेंट ट्रेन करती है, लेकिन वो सेफ्टी ड्राइविंग रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ये कंटिन्यूअसली बिना लेन रिस्पेक्ट किए ओवरटेक करने की कोशिश करते रहते हैं। देखो इस वीडियो में कैसे एक बस ड्राइवर एक कार को ओवरटेक कर रहा है। रोड पर डबल येलो लाइंस बनी हैं, और डबल येलो मार्किंग का मतलब होता है कि आप लेन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन यहाँ देखो, सिर्फ कार ओवरटेक करने के लिए वो इसे क्रॉस करता है और सामने से परफेक्टली अपनी लेन में आ रही दूसरी कार से टकरा जाता है और फिर सीधा चर्च वॉल में जा रैम करता है। अगर ट्रेन ड्राइवर्स ऐसे ड्राइव करते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सच में ट्रेंड है? अवेयरनेस और एनफोर्समेंट की कमी। इंडिया में रोड सेफ्टी सिर्फ रोड्स या ड्राइवर्स की वजह से खराब नहीं है, बल्कि सिस्टम फेलियर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। पब्लिक अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट ट्रैफिक एनफोर्समेंट, ये दोनों पिलर्स मिसिंग हैं। अक्सर लोग रेड लाइट्स, सीट बेल्ट्स और हेलमेट्स को ऑप्शनल मानते हैं। पुलिस भी डिसिप्लिन एनफोर्स करने के बजाय सिर्फ फाइन्स कलेक्ट करने पर ज्यादा फोकस करती है। जब तक एनफोर्समेंट एजुकेशन और डिटरेंस के लिए नहीं होगा, तब तक असली बदलाव नहीं आ सकता। क्या बदलाव संभव है? केरला का सबरीमाला सेफ जोन प्रोजेक्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 2009 से 10 में सबरीमाला रोड पर 230 से ज्यादा एक्सीडेंट्स और 6 मौतें होती थीं। 2013 से 14 तक फेटलिटीज 0 हो गईं, क्योंकि गवर्नमेंट ने साइन बोर्ड्स, पेट्रोल स्क्वाड्स और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स इंप्लीमेंट किए। अगर यह मॉडल पूरे इंडिया में अप्लाई हो जाए तो कितनी जानें बचाई जा सकती है? 1997 में स्वीडिश पार्लियामेंट ने विजन 0 को अपनाया। इस विजन का मुख्य सिद्धांत यह है कि लाइफ और हेल्थ को कभी भी सोसाइटी के किसी और बेनिफिट के बदले एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। विजन 0 का मतलब 0 एक्सीडेंट्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हो सकता है, लेकिन इसका फोकस इस पर है कि अगर कोई क्रैश हो भी जाए तो कोई व्यक्ति न मरे और न ही उसे मेजर इंजरी हो। विजन 0 का सीधा मतलब है 0 लाइव्स लॉस्ट, नो सीरियस इंजरीज। और इसे अचीव करने के लिए वे एक्सीलेंट रोड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रिक्ट स्पीड लिमिट्स लागू करते हैं और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने पर जोर देते हैं। अगर बसेस के प्रॉपर बेस होते, ट्रक ड्राइवर्स के लिए फेयर वर्किंग कंडीशंस होते, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स डिसिप्लिन्ड होते और हर ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स जानता, तो हमारी रोड सेफर होती। रोड सेफ्टी सिर्फ पेनल्टीज से नहीं, बल्कि अवेयरनेस और एनफोर्समेंट के बैलेंस से आएगी। तो सवाल यह है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।